जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो क्लास में हम सीखने वाले हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से एचसीएफ यानी मौसा ज्ञात करें। इसके बाद दूसरा प्रश्न सीखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ कैसे ज्ञात किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से एचसीएफ निकालें। तो कैसे ज्ञात करना है, तो आइए सीखते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न दिया है 135 और 225, इन्हीं संख्या को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात करना है। तो इन संख्या को एल्गोरिदम के प्रयोग से हल करने से पहले इनको साधारण भाग देना होगा। तो इन संख्याओं में जो बड़ा संख्या है उन संख्याओं को लिख लेंगे 225। अब जो छोटा संख्या है उन संख्या से 225 में भाग करेंगे। तो 135 में भाग करेंगे 225 से। अब इन संख्या से कितना मर्त में लगेगा वो देख के यहाँ पे एक मर्त में लगेगा। अब 135 से भाग कर देंगे यहाँ पे, तो 5 में से घटा देंगे दोनों संख्या को। 5 में से 5 गया 0, यहाँ पे 1 बचा लिए 12, 12 में से 3 गया 9, ये कट गया। अब एक संख्या ये आ गया, अब पूरा नहीं कटा। फिर ये संख्या से पहले वाले संख्या जो जिससे भाग दिए थे उस संख्या में भाग करना है 90 से। तो 135 में अब 90 से भाग करना है। तो एक बार में ही फिर ये आएगा, तो यहाँ 90 लिख दिए। फिर अब दोनों को माइनस कर देंगे, तो माइनस आके 5, यहाँ पे 4, तो 45 आ गया। फिर ये नहीं कटा, तो नहीं कटने पर अब इससे पहले जो हम जिससे दिए थे जो संख्या में, वो संख्या में फिर 45 से भाग करेंगे। तो 90 से दिए थे, 90 से करेंगे अब, तो 45 की गुना 90 होता है। अब ये पूरा कट गया है दोनों संख्या। अब इन संख्या को यूक्लिड विभाजन के नियम पे बैठाना है। तो यूक्लिड विभाजन के बराबर हम लिख सकते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो इसमें a भाज्य है, b भाजक हुआ, q भागफल हुआ और r शेषफल हुआ। अब इन संख्याओं को यहाँ लिख देते हैं। तो 135 में जो बड़ा है ऐसे करके 225 लिख देंगे। अब यहाँ लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। अब इतना लिखने के बाद इनका जो सूत्र होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के बराबर वो लिख लेंगे। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, यहाँ पे r के बराबर 0 होना चाहिए। तो अब a इसमें मानेंगे, एक पहले वाला का a यहाँ पे है, b ये हुआ, q ये हुआ, r ये हुआ। तो अब इन संख्याओं को इन सूत्र पे बैठाएंगे। तो a है यहाँ पे 225 लिख दिए, बराबर b है 135। फिर इन दोनों संख्या के बीच में गुना का चिन्ह है, तो यहाँ गुना लिख दिए। q का मान है 1 प्लस r का मान है 90। तो यहाँ r की जगह पे 0 नहीं आया, तो यहाँ लिख देंगे r इक्वल टू नॉट 0। अब दूसरा टर्म जो भाग किए हैं उसमें ये हुआ a, ये जो पहले r था ये हट के अब यहाँ आ गया b, और ये हो गया q, ये हो गया r। तो यहाँ पे आ गया 135 एक जगह पे, 90 आएगा b की जगह पे, गुना q 1 प्लस 45। यहाँ भी r बराबर 0 नहीं आया, फिर लिख देंगे r इक्वल टू नॉट 0। अब तीसरा टर्म जो भाग किए हैं उसमें a हो गया 90, b हो गया 45 और q हो गया 2, यहाँ पे r 0 है। तो यहाँ लिखेंगे अब a की जगह पे 90, b की जगह पे 45, गुना q की जगह पे 2 प्लस r की जगह पे कुछ नहीं है तो
जीरो, पूरा कट जाने के बाद जीरो, तो यहाँ आ गया r इक्वल टू जीरो, यानी r के बराबर यहाँ जीरो हो गया। तो इनका जो भाजक हुआ वो HCF आएगा। तो भाजक ये इन संख्या से कटा तो 45 से कटा, तो जिससे कटे पूरा पूरा वही HCF आएगा। तो 45 से कटा 45 हो गया इसका HCF बराबर 45 आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। तो इस वीडियो का ये रहा दूसरा प्रश्न। प्रश्न कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करें। वहां पे HCF हम ज्ञात करे थे यूक्लिड विभाजन के द्वारा, तो यहाँ पे ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड के विधि से HCF और LCM दोनों ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इन संख्या को लघुत्तम निकालेंगे, 26 का और 91 का लघुत्तम निकालेंगे। तो 26 में सबसे कम संख्या सबसे नीचे की संख्या से इसमें भाग करेंगे। तो 2 से भाग करना है इसमें पहले, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब ये संख्या 2 से नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा। अब ये संख्या सिर्फ 1 एवं 13 से लगेगा, तो यहीं छोड़ देंगे। अब इस संख्या में भाग करेंगे, तो ये 91 में 2 से नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, ये 7 से लगेगा। तो 7 एकम 7 और 7 तिया 21, इसमें 7 और 13 आया। अब ये संख्या को यहाँ पे लिखेंगे, यानी 26 का गुणनखंड लिखेंगे, 2 आया और 13 आया। फिर यहाँ पे 91 का गुणनखंड लिखेंगे, इसमें 7 आया और 13 आया। तो इन दोनों संख्या में जो गुणनखंड करके निकाले हैं, लघुत्तम करके निकाले हैं, इन दोनों संख्या 26 और 91 में गुणनखंड वाला संख्या हम देखेंगे जो उभयनिष्ठ हो। उभयनिष्ठ मतलब दोनों में जो संख्या हो वो HCF होगा। तो दोनों में है उभयनिष्ठ संख्या, इसमें 13, तो इसका HCF होगा 13। इसी तरह इसका LCM अगर ज्ञात करेंगे तो LCM बराबर लिखेंगे, तो जो दोनों में हो वो एक बार लिख लेंगे, इसके बाद शेष जितना संख्या है सब लिख लेंगे। तो शेष है इसमें 2 और 7। तो इन दोनों संख्या तीनों संख्या को गुना करेंगे, 13 दूना 26 और गुना 7, 7 छक 42 की 2 हासिल 4, 7 दूना 14, 4 18। तो इनका गुना आया 182। तो 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF का आंसर 13 और LCM का आंसर 182। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे आप सब।